हेलो एवरीवन, चैनल पे फिर से स्वागत है। मैं राहुल हूँ और आज का जो टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल। डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म में अब तक हमने देख लिया था कि क्लासिफिकेशन क्या है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन क्या था, जिनमें हमने देखा था मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटिया एंड एनिमलिया। पिछले लेक्चर में हमने प्लांट किंगडम के क्लासिफिकेशन देखा था, तो अब बारी है एनिमल किंगडम के क्लासिफिकेशन देखने की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लासिफिकेशन से आने से पहले हम लोग कुछ कॉमन टर्म्स पहले जान लेंगे जो कि बार बार थ्रू आउट द वीडियो यूज होगा। सबसे पहला जो आ रहा है वो है सिमेट्री। सिमेट्री मतलब किसी भी चीज को हम बांट सके उसको हम लोग सिमेट्री बोल रहे हैं। तो सिमेट्री भी बेसिकली 3 टाइप के होते हैं, असिमेट्री, रेडिकल सिमेट्री और बाइलैटरल सिमेट्री। जैसे फिगर में बताया गया है, असिमेट्री का मतलब है कि ऐसा बॉडी जिसको हम बांट ही ना सके, जिसका कोई डेफिनेट शेप हो ही ना, तो उसको असिमेट्री बोल रहे हैं। अगर रेडिकल सिमेट्री की अगर बात कर ले तो इसमें क्या हो रहा है कि जो सेंटर है, सेंटर से अगर हम किसी भी हिस्से को बांटे तो सारा हिस्सा इक्वली बटेगा, तो ऐसे को हम लोग रेडिकल सिमेट्री बोल रहे हैं। अगर हम लोग बाइलैटरल सिमेट्रिकल की अगर बात करें तो इसमें क्या हो रहा है कि बॉडी को हम लोग 2 इक्वल हिस्सा में बांट सकते हैं। अगर हम लोग बात करें कि जब लिविंग ऑर्गेनिज्म एम्ब्रायनिक स्टेज में रहता है तब उस दौरान उसमें कितने लेयर्स होते हैं, तो इसमें भी 2 टाइप के हमको देखने को मिलते हैं। पहला जो होता है वो है डिप्लोब्लास्टिक, जिसमें सिर्फ 2 लेयर्स मिलते हैं। पहला है एंडोडर्म और दूसरा है एक्टोडर्म। और जो दूसरे टाइप के होते हैं वो होते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक, जिसमें इंडो और एक्टो के अलावा भी एक मिडिल लेयर मिलता है जिसको हम लोग बोल रहे हैं मेसोडर्म। तो अगला टर्म जो आता है वो है सीलोम। सीलोम का मतलब होता है बॉडी में मौजूद कोई एक कैविटी को हम लोग सीलोम बोलते हैं। तो अगर इसमें भी 3 टाइप के सीलोम हमको देखने को मिलता है। अगर ट्रू सीलोम की बात कर ले तो बॉडी में कहीं ना कहीं सच में मेसोडर्म में कैविटी हमको मिलता है, और अगर स्यूडो सीलोम की अगर बात कर ले तो बॉडी में जो है मेसोडर्म के साथ हमको कैविटी देखने को लिए नहीं मिलता है। और असीलोमेट की अगर बात कर ले तो बॉडी में कोई भी कैविटी होता ही नहीं है। कॉमन टर्म के बाद अब हम लोग बारी बारी से सारा फाइलम को देखते हैं। तो जो पहला फाइलम आ रहा है वो है पोरीफेरा। तो पोरीफेरा में जितने भी एनिमल्स आते हैं वो सारे मेराइन होते हैं, मल्टी सेल्यूलर होते हैं, और जिनका बॉडी कैसा होता है असिमेट्रिकल एंड डिप्लोब्लास्टिक टाइप का होता है। जैसे पहले ही बोल दिया मैंने कि असिमेट्रिकल जिसको बांटा ना जा सके, डिप्लोब्लास्टिक में 2 लेयर था। सेल्यूलर लेवल पे इनके बॉडी में फंक्शन परफॉर्म होता है। तो इनमें जो है एक स्पेशल वाटर कैनल सिस्टम मिलता है जो कि यूज करता है ये लोग किसके लिए, फूड के लिए, रेस्पिरेशन के लिए और एक्सक्रीशन के लिए। इनके बॉडी में स्पेशल टाइप के पोर्स मिलता है जिसको हम लोग बोल रहे हैं ऑस्टिया, जिसका मेन रोल होता है वाटर के एंट्री में। और एक बड़ा लार्ज पोर मिलता है जिसको हम लोग बोल रहे हैं ऑस्क्यूलम, जिसके थ्रू जो एंटर हुआ वाटर बाहर निकलता है। तो ये लोग बेसिकली बाइसेक्सुअल होते हैं, मतलब जिनमें मेल एंड फीमेल बोथ सेक्स ऑर्गन मिलता हो उसे बाइसेक्सुअल बोलते हैं। और इनका जो रिप्रोडक्शन है वो असेक्सुअल होता है बाई फ्रैगमेंटेशन एंड सेक्सुअल होता है बाई गैमेट फॉर्मेशन। फर्टिलाइजेशन जो है इनका इंटरनल होता है, शरीर के भीतर ही होता है, और डेवलपमेंट जो है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट इसमें होता है। एग्जाम्पल की अगर बात कर ले तो मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल आता है साइकॉन, स्पॉन्जिला। तो अगले फाइलम की अगर बात कर ले तो आता है वह फाइलम निडेरिया। निडेरिया भी एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं, सारे मेराइन होते हैं, और साथ साथ में इनके बॉडी में स्पेशल स्ट्रक्चर मिलता है जिनको हम लोग बोलते हैं निडोब्लास्ट और निडोसाइट भी बोलते हैं, जो कि बेसिकली क्या है, स्टिंग सेल होता है जो कि अपने बचाव के तौर पे एनिमल इस्तेमाल करता है। इनमें जो है टिश्यू लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। बॉडी बेसिकली डिप्लोब्लास्टिक है, 2 लेयर होता है, और इनमें एक स्पेशल सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी मिलता है। फिगर में देखो समझ में आएगा कि लोकेशन कहाँ है। और इसके साथ साथ में जो है इसमें एक ही ओपनिंग हमको देखने को मिलता है, वही एज अ माउथ और एज अ एनस की तरह काम करता है। तो अगर हम एग्जाम्पल देख ले तो एग्जाम्पल आता है हाइड्रा, फाइसेलिया, ओबिला, ये सारे रहेंगे एग्जाम्पल्स
निडेरिया के। अगर अगला फाइलम देखें तो वो आता है टीनोफोरा, जिसको सी वॉलनट और कॉम जेली भी बोलता है। इनमें सारे एनिमल्स जो है अगेन मेराइन है। अब इनमें जो है रेडिकल सिमेट्रिकल हमको देखने को मिलता है। फिर डिप्लोब्लास्टिक है, इनके बॉडी में स्पेशल एक स्ट्रक्चर मिलता है जिसको कॉम्प्लेट बोलते हैं। बेसिकली कोम लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। ठीक है, इनमें बायो इल्यूमिनेंस की प्रॉपर्टी भी देखने को मिलती है, जिसका मतलब होता है लाइट इमिट करना। और इनका जो रिप्रोडक्शन है वो बेसिकली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अगर एग्जाम्पल की अगर बात कर ले तो आता है टीनोप्लाना, प्लूरोब्रासिया, ये सारे होते हैं एग्जाम्पल्स। अगर अगला फाइलम देखें तो वो आता है प्लैटिहेलमिंथस, जिसको हम लोग फ्लैट वर्म भी बोलते हैं। तो नाम से पता चल रहा है कि बॉडी कैसा होगा, फ्लैट होगा। ये लोग बेसिकली इंडो पैरासाइट होते हैं, मतलब अपने न्यूट्रिशन अपने खाने के लिए किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करेंगे। और इंडो भी जुड़ा है, मतलब कहीं ना कहीं ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के भीतर मौजूद रह के वहां से न्यूट्रिशन लेते हैं। अगर बॉडी स्ट्रक्चर की बात कर ले तो ये लोग ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, मतलब 3 लेयर होंगे अब से। फिर उसके बाद ये लोग बाइलेटरल सिमेट्रिकल हो रहे हैं, अब जाके यहाँ से बाइलेटरल सिमेट्रिकल देखने को मिलता है, मतलब बॉडी 2 इक्वल हिस्सों में बांट सकते हैं। फिर इन लोग में क्या हो रहा है, असिलियोमेट होता है, मतलब बॉडी कैविटी नहीं होता है। इन लोग में एक स्पेशल सेल मिलता है जिसको हम लोग बोल रहे हैं फ्लेम सेल, जिसका यूज एक्सक्रीशन यानी वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने और ऑस्मो रेगुलेशन में होता है, मतलब वाटर बैलेंस को मेंटेन करने में। अगर रिप्रोडक्शन की बात करें तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और साथ साथ में जो फर्टिलाइजेशन है वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। और इनका बॉडी जो है वो है ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। पहले अब तक में सेलुलर लेवल देखा, उसके बाद टिश्यू लेवल देखा, अब जाके बॉडी जो है ऑर्गन लेवल पे फंक्शन परफॉर्म करता है। अगर एग्जाम्पल पे चला है तो मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल होगा टीनिया सोलियम, जिसको हम लोग टेप वर्म बोल रहे हैं। और इसके अलावा देखें तो फैसियोला हेपेटिका, जिसको कॉमनली बोलते हैं लिवर फ्लूक। ओके, तो ये सारे एग्जाम्पल्स रहे। अगर अगला फाइलम देखें तो वो आता है एस्थिहेलमिंथिस, जिसको हम लोग राउंड वर्म भी बोल रहे हैं। तो ये लोग बेसिकली फ्री लिविंग, न्यूट्रिशन खुद से और पैरासाइटिक हो, दूसरे पे भी डिपेंडेंट हो सकता है। ये लोग एक्वाटिक टेरेस्ट्रियल बोथ हो सकते हैं। अगर बॉडी की बात करें तो ये लोग बायलैटरल सिमेट्रिकल है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है सेम। ये लोग बेसिकली स्यूडो सिलियोमेट होते हैं, मतलब जो कैविटी है वो मेसोडर्म लेयर द्वारा नहीं है। इनमें मेल और फीमेल का जो रेशियो है, मेल जनरली छोटे होते हैं इन कंपैरिजन टू फीमेल। और फर्टिलाइजेशन जो है इनमें इंटरनल होता है, और डेवलपमेंट जो है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बोथ हो सकता है। अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात कर ले तो इसमें भी अगेन एक मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल देखने को मिलता है, वो है एस्केरियस लुब्रिकॉइड्स, और इसके अलावा ऊचेरेरिया बैंक्रॉफ्टिक। तो अगला फाइलम देखें तो वो आता है एनेलिडा। तो एनेलिडा एक्वाटिक टेरेस्ट्रियल बोथ हो सकते हैं, साथ साथ में अगेन ये लोग फ्री लिविंग और पैरासाइटिक भी होते हैं। बॉडी कैसा है, बायलैटरल सिमेट्रिकल है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, और यहाँ पे जो है अब हमको देखने को मिलता है सिलियोमेट, मतलब ट्रू कैविटी यहाँ से हमको देखने को मिलता है। एनिमल्स में एक्सक्रीशन के लिए स्पेशल ऑर्गन मिलता है जिसको हम लोग बोल रहे हैं निफ्रेडिया। इनका बॉडी जो है ट्रू सेगमेंट्स में डिवाइड होता है, मतलब इंटरनल और एक्सटर्नल बॉडी जो है डिवीजन देखने को मिलता है, जिसको हम लोग बोल रहे हैं मेटामियर्स। एनिमल जो है बेसिकली यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल दोनों हो सकता है, और रिप्रोडक्शन जो है इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अगर एग्जाम्पल की बात कर ले तो कॉमन एग्जाम्पल है अर्थवर्म। अगर फाइलम आर्थ्रोपोडा की बात कर ले, जिसका मतलब होता है जॉइंट लेग, मतलब ऐसे एनिमल्स जिनमें पैर जो है वो जॉइंट मिलते हैं, तो आर्थ्रोपोडा बोलते हैं। ये अब तक का लार्जेस्ट फाइलम है नॉन कॉर्डेट में। इसमें एनिमल्स का बॉडी जो है बेसिकली बाइलेटरल सिमेट्रिकल है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सेगमेंटेड सिलियोमेट होता है। अगर डिवीजन की बात करें तो बॉडी बेसिकली हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन 3 हिस्सों में बटा होता है। इनका जो ब्लड है वो विदाउट हीमोग्लोबिन होता है, इसीलिए इनका कलर जो है लाइट ब्लूइश कलर का होता है, और इनमें जो सर्कुलेशन है वो ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेशन देखने को मिलता है। इनमें रेस्पिरेशन जो है बाई गिल्स, बुक लंग्स और ट्रैकिया के द्वारा होता है। एक्सक्रीशन के लिए यहाँ पे मालपीजियन ट्यूबल्स का यूज एनिमल्स करते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो जितने भी टाइप के इंसेक्ट्स हैं वो सारे आर्थ्रोपोड्स के भीतर आते हैं। अगर फाइलम मोलस्का की अगर बात कर ले तो यहाँ पे जो एनिमल्स होते हैं वो उनका जो है सॉफ्ट बॉडी होता है,
ये दूसरा लार्जेस्ट फाइलम है आफ्टर आर्थ्रोपोडा। ये लोग एक्वाटिक होते हैं, साथ में इनका जो बॉडी जो है वो बायलैटरल सिमेट्रिकल है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है और सिलियोमेट है। बॉडी जो है, अब यहाँ पे जो बॉडी जो है अनसेगमेंटेड डिवाइडेड होता है। आर्थ्रोपोड में हमने देखा था सेगमेंटेड डिवीजन था, और यहाँ पे अनसेगमेंटेड डिवाइड होता है बॉडी इनटू हेड, फुट मसल एंड विसरल हम्प में। रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन दोनों ही हो रहा है गिल्स के थ्रू। ये लोग यूनिसेक्सुअल होते हैं। अगर एग्जाम्पल देख ले तो इसमें आता है पाइला, जिसको हम लोग एप्पल स्नेल कॉमनली बोलते हैं, फिर ऑक्टोपस हो जाएगा। तो ये सारे एग्जाम्पल्स रहे। और अगला जो फाइलम आता है वो है इचिनोडर्माटा। अगर यहाँ के एनिमल्स की अगर बॉडी की बात करें तो बॉडी जो है स्पाइनी स्ट्रक्चर्स मिलता है, जो कि कैलकेरियस ऑसिकल्स के प्रेजेंस के वजह से होता है। ये लोग टोटली मेराइन होता है। अगेन इनका जो बॉडी फंक्शन वो ऑर्गन सिस्टम लेवल पे चलता है। और ये लोग जो है अडल्ट जो एनिमल्स है वो सारे रेडिकल सिमेट्रिकल होते हैं, ट्रिप्लोप्लास्टिक होते हैं और सिलोमेट होते हैं। तो इनमें अलग सा स्पेशल वाटर वस्कुलर सिस्टम मिलता है, जो कि इन लोग यूज करते हैं अपने लोकोमोशन के लिए, अपने फूड सोर्स को कैप्चर करने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड के लिए एंड रेस्पिरेशन के लिए। अगर फर्टिलाइजेशन की अगर बात कर ले तो इनमें फर्टिलाइजेशन जो है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, बॉडी के बाहर जो डेवलपमेंट हो रहा है वो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को मिलता है। अगर एग्जाम्पल की बात कर ले तो वो आता है, कॉमन एग्जाम्पल है स्टारफिश, सी अर्चन। तो ये सब रहे। तो आज का जो लेक्चर रहा वो पूरा नॉन कॉर्डेट के ऊपर रहा, और अगला लेक्चर जो रहेगा वो कॉर्डेट एनिमल्स के ऊपर रहेगा। तो आशा करता हूँ कि आज का पूरा टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट रहता है तो आप कमेंट में बेझिझक पूछ सकते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो नीचे सब्सक्राइब वाला बटन दबा के हमसे जुड़ना ना भूलें। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में।